हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। जाहिर है कि पूरा देश जब ऑक्सीजन के लिए जूझ रहा हो, कई हाई कोर्ट्स हियरिंग कर रही हों और अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट भी जाग गई है और उन्होंने कल इस पे हियरिंग का फैसला किया है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से हाई कोर्ट ने सीरियसनेस दिखाई है, उसी तरीके की सीरियसनेस दिखाते हुए कुछ ऐसे ऑर्डर्स पास करेगी जिससे कोर्ट की रिस्पेक्ट लोगों के माइंड में बढ़े। तो उस समय जब ऑक्सीजन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, कोई और प्रश्न जाहिर है कि महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन हम एक आइलैंड नहीं हैं, हम एक विश्व कम्युनिटी के हिस्सा हैं। अगर हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं तो फिर हम ये चाहेंगे कि हमारे देश की पूरे विश्व में तारीफ हो, प्रशंसा हो। ये कौन सा राष्ट्रवाद है कि हर पैमाने पर और हर पैरामीटर पर, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडेक्स हो, चाहे वो डेमोक्रेसी से रिलेटेड इंडेक्स हो, अगर हमारी रैंकिंग खराब है तो हमको उस पर कुछ विचार करना चाहिए। मैं मानता हूं कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं और हम इन सारी रैंकिंग्स को रिजेक्ट करने का राइट रखते हैं, लेकिन ये एक लीगल बात है। प्रैक्टिकल बात यह है कि विश्व में भारत का नाम रोशन होना चाहिए, नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। जिनको भारत से मोहब्बत है उनको इन रैंकिंग्स को पढ़कर दुख होता है। अब ये फिर से रिपोर्ट 2021 की आई है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट यूएस कांग्रेस ने पास किया था 1998 में। ये एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की एडवाइजरी बॉडी है, डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं है, ये सेपरेट है डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से, लेकिन कांग्रेस के एक्ट के तहत बनी है। इसकी जो हर साल रिपोर्ट आती है वो अब आ गई 2020 की रिपोर्ट 2021। अफसोस हो रहा है मुझे कि हमें फिर कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बनाया जा रहा है। क्या होता है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न? कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की डेफिनेशन यह है कि जहां गवर्नमेंट इंगेजेस इन और टॉलरेट्स पर्टिकुलरली सीवियर वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न वो देश होता है जहां पर सरकार या तो इंगेज करती है या टॉलरेट करती है बहुत सीवियर, पर्टिकुलरली सीवियर वायलेशंस धार्मिक स्वतंत्रता की। दूसरा जो इसमें एक लिस्ट होती है वो होती है स्पेशल वॉच लिस्ट। उसकी डेफिनेशन क्या है? Where government engages in or tolerates severe violations of religious freedom। यहां सीवियर वायलेशन है, वहां पर्टिकुलरली सीवियर वायलेशन। सीवियर वायलेशन किसे कहते हैं? रिलीजियस फ्रीडम की सीरियस वायलेशन इस बॉडी के हिसाब से क्या है? सिस्टमैटिक, ऑनगोइंग, egregious violation including violations such as number 1 torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Number 2 prolonged detention without charges. Number 3 causing of the disappearance of persons by the abduction or clandestine detention of those persons. Number 4
फ्लैग्रेंट डिनायल ऑफ राइट टू लाइफ, लिबर्टी और सिक्योरिटी ऑफ पर्संस। सिस्टमैटिक, ये नहीं कि एक आध वंस इन ब्लू मून कोई एक वाकया हो गया। सिस्टमैटिक, ऑन गोइंग, नहीं रुक रहा है, लगातार हो रहा है। इग्रीशियस वायलेशन, ये वही शब्द है जो सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया बाबरी मस्जिद के जजमेंट में कि 1992 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ वो इग्रीशियस वायलेशन था, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन था। जो 22-23 दिसंबर 1949 को हुआ था वो इग्रीशियस वायलेशन था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। टॉर्चर है, क्रूएल, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट है। लोगों को बंद किया जा रहा है बिना चार्जेस के, लोग डिसअपियर हो जा रहे हैं, एब्डक्ट किए जा रहे हैं। खुल्लम खुल्ला लोगों के जीवन का, उनकी स्वतंत्रता का, उनकी सिक्योरिटी के अधिकार का वायलेशन हो रहा है। किसी भी देश में इस तरह की वायलेशन होना, सीवियर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, उस देश की बहुत बड़ी नाकामी। 2021 की जो रिपोर्ट है उसने कहा कि साहब 10 कंट्री ऐसे हैं पूरे विश्व में, 10 देश जिनको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न माना जाए। पहले भी उन्हें माना गया है, अब फिर माना जाए। कौन से हैं ये देश? बर्मा, म्यांमार, चाइना, इरिटेरिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। जरा गौर से देखिए ये किस तरह के देश हैं। नॉर्थ कोरिया और चाइना सोशलिस्ट, बर्मा मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, सिविलियंस को मारा जा रहा है, और बाकी 7 मुस्लिम राष्ट्र हैं। मुस्लिम देशों में जो रिलीजियस फ्रीडम का मामला है वो बहुत ही बुरा है, उसका को कंडेम किया जाना चाहिए। वो इस्लाम के भी विरुद्ध है, कुरान के भी विरुद्ध है, मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स लॉ के भी विरुद्ध है। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम तो चार्टर ऑफ मदीना में रिलीजियस फ्रीडम दे रहे हैं, कुरान तो रिलीजियस फ्रीडम दे रहा है, कह रहा है देयर इज नो कंपल्जन इन रिलीजन। और ये मुस्लिम राष्ट्र जो हैं ये अपने रिलीजियस अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अब इसमें कहा कि एडिशनल कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जो ऐड हो रहे हैं, इंडिया, शर्म से मेरा सर झुकता है कि भारत जैसा मेरा देश इन इस्लामी राष्ट्रों के साथ खड़ा हो। रशिया डिस्पोटिज्म है, अथॉरिटेरियनिज्म है वहां भी, प्यूटिन कोई डेमोक्रेटिक लीडर नहीं है। सीरिया, वियतनाम, श्री रविशंकर कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद अगर हिंदुओं को नहीं दी गई तो भारत सीरिया बन जाएगा। अरे बाबरी मस्जिद तो उन्हें मिल गई, तब भी भारत सीरिया के साथ खड़ा है, क्यों? कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ हम खड़ा नहीं होना चाहते। हमारा चाइना से या नॉर्थ कोरिया से कोई मामला नहीं, ना हम इस्लामी राष्ट्रों के साथ जाना चाहते हैं। मैंने बार बार कहा इस चैनल पर, हमारा आइडियल और आदर्श स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। हम चाहते हैं हमारा देश फिनलैंड, स्वीडन की तरह हो। फिर ये स्पेशल वॉच लिस्ट, इसमें उन्होंने कहा कि भाई रिटेन किया जाएगा क्यूबा और निकारागुआ को, और 10 कंट्रीज यहां भी इंक्लूडेड हैं इस लिस्ट में। अफगानिस्तान,
अल्जीरिया, अजरबैजान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, कजाकिस्तान, मलेशिया, टर्की एंड उज्बेकिस्तान, सब के सब मुस्लिम राष्ट्र हैं। शर्म आती है मुझे ये नाम पढ़ते हो। ये पूरा एक निगेशन है उस धर्म का जिसको मानने का दावा है, और पूरा एक निगेशन है मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ का और ह्यूमन राइट्स लॉ का। ये कंट्रीज अफगानिस्तान, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, इराक हमसे बेहतर हैं, दिल नहीं मानता। यह बात तस्लीम करने के लिए दिल राजी नहीं होता। इस साल 3 कंट्रीज को स्पेशल वॉच लिस्ट में नहीं रखा गया, बहरीन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सूडान। यह जो कमीशन है यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार को रिजेक्ट करनी चाहिए, और वो रिजेक्ट करेगा हमारा विदेश विभाग, लेकिन इसकी जरा देखें इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी क्या है। अलग अलग इनकी रिपोर्ट आती रही है। ब्लास्फेमी लॉ पे 2014 से 2018 की स्टडी की 84 कंट्रीज, और पाया कि जो केसेस हैं वो 10 देशों में हैं। कौन है वो 10 देश? पाकिस्तान, ईरान, रशिया, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, यमन, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया, कुवैत। यहां भी 7 देश इस्लामिक देश हैं। इस्लामिक फिक्र में इस पे भी डिबेट है कि ब्लास्फेमी की कितनी सजा दी जा सकती है। और ये जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि इसमें 7 इस्लामिक देश हैं और 3 देश ऐसे हैं जहां की सरकारें किसी एक धर्म को फेवर करती हैं। लिख दिया रशिया क्रिश्चियनिटी को, भारत हिंदुइज्म को, और इंडोनेशिया सिक्स फेथ को। एज अ सेकुलर कंट्री हमारे विदेश विभाग को इस पे ऑब्जेक्ट करना चाहिए। भारत में किसी धर्म विशेष का कोई विशेष स्थान नहीं है। भारत किसी धर्म को फेवर नहीं करता। पाकिस्तान का ब्लास्फेमी लॉ, इंडोनेशिया के ब्लास्फेमी लॉ पे बहुत अच्छी रिसर्चेस 2019 में आ चुकी। 2020 में सऊदी अरबिया के गार्डियनशिप सिस्टम पर रिपोर्ट आई जो औरतों के विमेन के राइट्स को वायलेट करता है। 2019 में नॉर्थ नाइजीरिया के शरिया क्रिमिनल लॉ का बहुत जबरदस्त क्रिटिसिज्म। तो इस रिपोर्ट में क्रेडिबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये विश्व के सब देशों के बारे में रिपोर्ट देती। वीकनेस क्या है इस लॉ की? जो ये 1998 का लॉ है, इसमें सारे विश्व की रिलीजियस फ्रीडम पे तो रिपोर्ट आती है, लेकिन अमेरिका में क्या रिलीजियस फ्रीडम का हाल है उसके बारे में रिपोर्ट नहीं आती। लेकिन हमें क्या सिखाया गया है कि अच्छी बात हर एक से सीखो। 2021 की रिपोर्ट में क्या इश्यूज फ्लैग किए गए हैं? देश के लिबरल्स और स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स क्या इन बातों को पहले से उठाते नहीं रहे? उनको अर्बन नक्सल्स कह के, उनको बुरा भला कहकर हम कंडेम करते रहे। देखिए रिपोर्ट में लिख दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेटरी है, गलत लॉ है, मॉडर्न ह्यूमन राइट्स लॉ के पैमानों पर सही नहीं उतरता। 2020 की फरवरी में जो दिल्ली में दंगे हुए, लिख दिया उसमें कि ब्रूट फोर्स इस्तेमाल की गई मुसलमानों को सिंगल आउट करके विद इंप्यूनिटी। मस्जिदों पे हमले हुए, मुस्लिम नेबरहुड के घरों को डिस्ट्रॉय किया गया। लिख दिया एनआरसी के बारे में कि इससे स्टेटलेसनेस होगी, डिपोर्टेशन होगा, प्रोलॉन्ग डिटेंशन होगा,
1.9 मिलियन लोग एक्सक्लूड हो गए और यह वेपनाइजेशन ऑफ सिटीजनशिप है। यूपी का लॉ बना था फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉ, लव जिहाद के खिलाफ, फिर एमपी ने भी बना दिया, फिर आसाम भी, कर्नाटका भी, हरियाणा भी। मैंने कहा था, देखिए वीडियो मेरा पुराना देख लीजिए, कि इससे भारत की इंटरनेशनल रेपुटेशन और रैंकिंग नीचे होगी, वो हो गई। लिख दिया इस रिपोर्ट में। ये हमारे लॉ के तो विरुद्ध है ही, स्पेशल मैरिज एक्ट के, आर्टिकल 21 के राइट टू प्राइवेसी के। लेकिन आप देखिए, हमें इंटरनेशनली बुरा भला कहलवाया जा रहा है ऐसा लॉ पास करके। एफसीआरए का अमेंडमेंट हुआ, एनजीओस पे पकड़ मजबूत की गई सरकार की। लिख दिया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में अपनी ऑपरेशंस बंद कर दी। पिछले साल जब कोविड-19 शुरू हुआ तो जिस तरीके से तबलीगी जमात को और मुसलमानों को टारगेट किया गया, वो रिपोर्ट में आ गया। हेटफुल रिटोरिक था, डिसइंफॉर्मेशन थी, इंटॉलरेंट कंटेंट था हमारे टीवी चैनल्स पर, यह सब रिपोर्ट में लिख दिया गया। बाबरी मस्जिद को गिराते हुए 6 दिसंबर 1992 को पूरे विश्व ने देखा था। मेडिवल और एंशिएंट जमाने में बादशाहों ने, राजाओं ने गिराई होंगी मस्जिदें और मंदिर और गिरजाघर। एक डेमोक्रेसी में, एक रूल ऑफ लॉ में, एक संविधान वाले देश में जनता ने एक रिलीजियस प्लेस को गिराया। इतने साल मुकदमा चला, लेकिन जैसे कहते हैं, नो वन किल्ड जेसिका लाल, इसलिए नो वन डिमोलिश बाबरी मस्जिद, सबका एक्विटल हो गया। सुरेंद्र कुमार यादव जिन्होंने ये जजमेंट दिया सबको एक्विटल का, उनको यूपी के गवर्नर ने, यूपी का उप लोक आयुक्त नियुक्त कर दिया। आपको याद होगा, रंजन गोगोई को भारत सरकार ने राज्यसभा में नॉमिनेट किया था। रिपोर्ट में लिख दिया कि यह कल्चर ऑफ इंप्यूनिटी है वायलेशंस के लिए। एंटी कन्वर्जन लॉ कई राज्यों ने बनाए, हर साल रिपोर्ट में आता है, इस साल भी आ गया। एक डिसेंटिंग ओपिनियन है हमारे फेवर में, एक कमिश्नर ने डिसएग्री किया इससे और अपना ओपिनियन दिया। ये हैं जॉनी मोर। बहुत अच्छी बातें की, हमें बहुत अच्छी लगी इनकी रिपोर्ट। इन्होंने लिखा, आई लव इंडिया, जैसा कि हम सब लव करते हैं। इन्होंने कहा कि भारत में मैंने ओल्ड दिल्ली गया, मैंने आगरा का आर्किटेक्चर देखा, दलाई लामा का टेंपल देखा धर्मशाला में, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार देखी, अमृतसर में गोल्डन टेंपल देखा। ये बड़ा ग्रेट कंट्री है, इसलिए इस कंट्री को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में ना रखा जाए। यह विश्व की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इट इज गवर्न्ड बाय अ प्रिस्टाइन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज डाइवर्सिटी personified and its religious life has been its greatest historic blessing. हम मानते हैं उस ब्लेसिंग को। हम हेट्रोजिटी को खत्म करना चाहते हैं, होमोजिनिटी लाना चाहते हैं। हम डाइवर्सिटी के विरुद्ध हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा, यह तो कह रहा है कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न नहीं है, लेकिन यह नहीं कह रहा है कि हमारे यहां रिलीजियस फ्रीडम के इश्यूज नहीं है, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के इश्यूज नहीं है। जो हमारे फेवर में है उसने भी लिखा है, सुन लीजिए। येट इंडिया डज सीम टू बी एट अ क्रॉस रोड। इट्स डेमोक्रेसी इज स्टिल यंग एंड फ्री व्हीलिंग, इज क्रिएटिंग थ्रू द बैलेट बॉक्स डिफिकल्ट चैलेंजेस फॉर इटसेल्फ। ये सारा झगड़ा बैलेट बॉक्स का है।
इलेक्शन जीतने का है, इलेक्शन जीतने के लिए पोलराइजेशन करने का है। The answer, of course, is for India's institution to draw upon their rich history to protect their values. India must always resist allowing political and intercommunal conflict. Religious tensions को खत्म करे। India's government and people have everything to gain and absolutely nothing to lose from preserving social harmony and protecting the rights of everyone. India can and India must. भारत के इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? भारत की सुप्रीम कोर्ट, भारत की हाई कोर्ट्स, भारत की संसद, भारत की विधानसभाएं, भारत की सरकारें, भारत की प्रेस, क्या वो डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए काम करेंगी? ये उम्मीद पे मिस्टर मोर ने हमें कहा कि हमें कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न ना बनाया जाए। क्या हैं की रिकमेंडेशंस? कि भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डेजिग्नेट किया जाए, भारत के कुछ इंडिविजुअल्स पर सैंक्शंस लगाई जाएं, कुछ एंटिटीज पर सैंक्शंस लगाई जाएं, उनके एसेट्स को फ्रीज किया जाए जो जहर उगलते रहते हैं, जो नफरतों का व्यापार करते हैं, और उनकी एंट्री यूएसए में बैन की जाए। रिकमेंडेशन की कि एडवांस ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज, इंटरफेथ डायलॉग को बढ़ाया जाए, कंडेम किया जाए ऑनगोइंग रिलीजियस फ्रीडम वायलेशंस को, और उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की एडवोकेसी करते हैं उनको इनकरेज किया जाए। और यूएसए की सरकार से कहा कि रिलीजियस फ्रीडम का मुद्दा इंडिया से बाइलेटरल जब बातचीत हो अमेरिका की, उसमें रेस किया जाए। पिछले साल की रिपोर्ट ट्रंप राष्ट्रपति थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। अब अमेरिका में हालात बदल गए, डेमोक्रेट्स आ गए, बाइडेन प्रेसिडेंट बन गए। हमें समझना चाहिए कि हम पूरे विश्व का एक हिस्सा है। हमें समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति हमें बताती है वसुदेव कुटुंबकम, सर्वदेव संभाव। यह रिपोर्ट यह बता रही है कि हम अपने सर्वदेव संभाव से हट रहे हैं। यह भारत के संविधान का वायलेशन है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 का वायलेशन है, सेकुलरिज्म का वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का वायलेशन। मैं समझता हूं कि भारत सरकार को डिप्लोमेटिकली तो इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए और असर्ट करना चाहिए कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के इतने बुरे हालात नहीं हैं जितने इस रिपोर्ट में लिखे हैं। लेकिन कैसे डिनाई करेंगे कि लव जिहाद लॉ हमने बनाया, कैसे डिनाई करेंगे कि सीएए हमने बनाया, कैसे डिनाई करेंगे कि मॉब लिंचिंग हो जाती। इसलिए अंदर बैठकर इंट्रोस्पेक्शन करें, चीजों को करेक्ट करें। राष्ट्र प्रेम असली यही होगा कि हम तो देश से प्रेम करते हैं, पूरा विश्व हमसे प्रेम करे और हमारा सम्मान करे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। प्यार बांटें, नफरतें खत्म करें और इस समय कोविड-19 के दौरान अपना बहुत ख्याल रखें। गैर जरूरी तौर पर बिल्कुल बाहर ना निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।